नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं ये खास पेशकश लेकर जिसमें हम बातचीत करेंगे कैंसर को लेकर। कैंसर एक ऐसा नाम जो लोगों के मन में भ्रम, डर और कई सवाल पैदा करता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। सही इलाज, सही जानकारी, कैंसर को हराने में कितने कारागार है, इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मनजीत सिंह जोरा, डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नीरज गोयल, डॉक्टर नीतीश गर्ग। तो मेरा सवाल है, क्या कैंसर सभी उम्र के लोगों को हो सकता है या ये केवल बुजुर्गों तक ही सीमित है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें अक्सर सुनने में आता है कि कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में होता है या किसी उम्र के बाद ही होता है। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकती है या फिर मिडिल एज ग्रुप में भी लोगों को हो सकती है एंड डेफिनेटली एडवांस्ड एज पे या जिनकी एज 60+ है उनको भी हो सकती है। कैंसर का जो टाइप है वो डिसाइड करता है कि हमें किस एज ग्रुप में ये कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली 50 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम बात करें किडनी कैंसर की, तो किडनी कैंसर जनरली 30 साल से लेकर 70 साल की उम्र के बीच में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ब्लड कैंसर्स की, तो वो जनरली यंग बच्चों में 10 से 15 साल की एज ग्रुप में या उससे भी कम की एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, कैंसर के इलाज के बेहतरीन नतीजों और सर्वाइवल रेट बढ़ाने में शुरुआती पहचान क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे ओपीडी में अक्सर हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमें क्या सिम्टम्स आएंगे या हम किस चीज के ऊपर नजर रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में सिम्टम्स आते हैं, यूरिन में ब्लड आना। अगर हमें यूरिन में ब्लड आ रहा है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। इसके अलावा किडनीज में पेन होना, यूरिन बार बार आना, यूरिन के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, रात में यूरिन पास करने के लिए ज्यादा उठना हो, ऐसे सारी चीजें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं। बट बहुत बार, और मैं कहूंगा कि 70 से 80% टाइम्स हमारे कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी सिम्टम, कोई भी खास लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते और हमें उन टेस्ट्स के अंदर, मेडिकल टेस्ट के अंदर ही वो कैंसर्स का जो इनिशियल स्टेज है वो पता लगता है। जैसे कि किडनी कैंसर्स की हम बात करें तो जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई सीटी स्कैन करवाते हैं तो ही हमें किडनी में कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है तो उसके बारे में पता लगता है। पीएसए ब्लड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको करा के हमें प्रोस्टेट के अंदर होने वाले कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो 70 to 80% टाइम्स हमें कोई खास सिम्टम नहीं मिलते और रेगुलर हेल्थ चेकअप के हेल्प से ही हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रोबोटिक सर्जरी का जिक्र किया आपने, तो ये सवाल उठता है कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और रोबोटिक सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि सर्जरी रोबोट ने करनी है। रोबोटिक सर्जरी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है। सर्जरी एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपीरियंस सर्जन ही परफॉर्म करते हैं जिनको रोबोटिक सर्जरी की खास ट्रेनिंग मिली हो या जो उस चीज के लिए ट्रेंड हो। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हमारी जो सर्जरी है वो बहुत ही छोटे छोटे कट्स के माध्यम से होती है और इसकी मदद से हमारा जो ऑपरेशन के जो टाइम फ्रेम है वो काफी कम हो जाता है। ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो होने वाला ब्लड लॉस है वो काफी कम हो जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को पेन या डिफिकल्टी आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, रिकवरी फास्ट हो जाती है। एंड जैसा मैंने प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में बताया, अक्सर लोगों को लगता है ओपन सर्जरी के बाद कि प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद हमें यूरिन में लीकेज या यूरिन की प्रॉब्लम आएगी। बट रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जब हम प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं और खासकर जब हम आसपास के स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से प्रिजर्व करते हैं तो फिर हमारी ओवरऑल रिकवरी फास्ट होती है, हमें यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम्स नहीं आती, हमारे नर्व्स को प्रिजर्व करके हमारे ओवरऑल फंक्शनल आउटकम्स जो हैं वो भी बेटर रहते हैं। ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स के ऊपर तो हम फोकस रखते ही हैं। अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट रहता है इस पर कितना असर नजर आता है? अगर हमारा जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज है तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किडनी कैंसर्स है, किडनी कैंसर्स में अगर हमें सही स्टेज और सही टाइमिंग पे ट्यूमर पता लग जाता है तो ऐसे केसेस में हम किडनी को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। बट अगर
हमारी स्टेज थोड़ी सी एडवांस हो जाए, अगर हमें सही टाइम पे बीमारी का पता ना लगे और हमें एडवांस स्टेज पे पता लगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें पूरी की पूरी किडनी भी लूज करनी पड़ सकती है, पूरी किडनी हमें रिमूव करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमारा फोकस आज की डेट में लोगों को ये अवेयर करने में ज्यादा रहता है कि आप अपने रेगुलर अल्ट्रासाउंड साल में एक बार करवाते रहें, पेट का अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराएं। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो उसको अपने नियर बाय डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी है तो उसको सही स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसको सही टाइमिंग के साथ डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मेडिकल फील्ड में देश हमारा तरक्की कर रहा है, एडवांसमेंट हो रही है इसमें, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम देश की बात करें और खास तौर पर पंजाब की बात करें तो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट में आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग मेडिकल साइंस में या मेडिकल ट्रीटमेंट में बाकी कंट्रीज, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे काफ़ी पीछे हैं। हमारा ये मिथ है कि यूएस, कनाडा या यूके में या लंदन में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है और हमारे पास वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है, जबकि सच्चाई इससे काफ़ी उलट है। आज की तारीख में पंजाब में, हमारे खुद के शहरों में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम वो ट्रीटमेंट, वो सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वहां पे परफॉर्म की जाती है। किडनी कैंसर्स की जो सर्जरी है, प्रोस्टेट कैंसर की जो टेक्निक है रोबोटिक सर्जरी में जो फॉलो की जाती है यूएस में एंड इवन इन कनाडा एंड यूके, आज वो सेम टेक्निक्स हम अपनी कंट्री में खुद फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं टेक्निक के माध्यम से मैक्सिमम पेशेंट्स को सर्जरीज का एंड ओवरऑल कैंसर की ट्रीटमेंट का बेनिफिट दे रहे हैं। तो हम लोग, हमें लगता है कि हम मेडिकल साइंस में कहीं पीछे हैं, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में आज की तारीख में हमारी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के काफी नियर पहुंचती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। जो ये कैंसर है, इसका जो मैक्सिमम या मेजर जो पार्ट रहता है वो क्यूरेबल है, उसका इलाज संभव है। शुक्रिया।